नमस्कार भाई ओ बहना में संतोष मेरा यूट्यूब चैनल को स्वागत। चल कुछ पेड़ बरगद पौ सुनाते हैं आई। बरगद बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं एवं स्तंभ बन जाती हैं। इन जड़ों को बरोह या प्राप जड़ कहते हैं। इसका फल छोटा गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है किंतु इसका पेड़ बहुत विशाल होता है। इसकी पत्ती चौड़ी एवं लगभग अंडाकार होती है। इसकी पत्ती, शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता है जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही वट, पीपल व बेलपत्र को माना जाता है, अतएव बरगद को शिव समान माना जाता है। अनेक व्रत व त्योहारों में वटवृक्ष की पूजा की जाती है। यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। जड़ पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है, जड़ या मूल रूट कहलाता है। मूल या जड़ उच्च कोटि पादपों, फर्न तथा बीज वाले पौधे का भूमिगत भाग है जिसमें न तो पत्तियां रहती हैं और न जनन अंग, किंतु इसमें एक शीर्ष वर्धमान एपिकल ग्रोइंग सिरा रहता है। यह अवशोषण अंग, वाताप, एरेटिंग अंग, खाद्य भंडार और सहारे का कार्य करता है। अधिकांश पौधों में जड़ बीजपत्राधर हाइपोकॉटी के निम्न छोर के रूप में उत्पन्न होती है। बहुवर्षीय पेरेनियल जड़ें तने के सदृश ऊतक तंत्र प्रदर्शित करती है तथा इनका रंभ स्टीली अविच्छिन्न रहता है। बहुवर्षीय जड़ों के प्रकेधा, प्रोकैम्बियम, वलयक, स्ट्रैंड के विकास, अंतश्चर्म एंडोडर्मिस की सुव्यक्त मोटाई और वर्धन सिरे के विभज्योतक मेरिस्टेम के सुरक्षात्मक आवरण के रूप में अंतर होता है। अधिपादप ओपिफाइट्स की जड़ें पूर्णत अग्राभिसारी एरिसल होती है, किंतु अपस्थानिक एडवेंटिशियस जड़ें पौधों के अन्य भागों पर उत्पन्न होती है। निम्न कोटि पादपों में जड़ों का अधिकांश कार्य प्रकंद करते हैं। बरगद बटा राष्ट्रीय वृक्ष। भारत में बरगद के वृक्ष को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष को वट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सदाबहार पेड़ है जो अपने प्ररोहों के लिए विश्वविख्यात है। इसकी जड़ें जमीन में क्षैतिज रूप में दूर दूर तक फैलकर पसर जाती है। इसके पत्तों से दूध भी निकलता है। यह पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव विराजते हैं। अग्निपुराण के मुताबिक बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है। इसीलिए संतान के लिए इच्छित लोग इसकी पूजा हैं। इस कारण से बरगद काटा नहीं जाता है। अकाल में इसके पत्ते जानवरों को खिलाए जाते हैं। मान्यता। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना जाता है। इसीलिए इस वृक्ष को अक्षयवट भी कहा जाता है। लोक मान्यता है कि बरगद के एक पेड़ को काटे जाने पर प्रायश्चित के तौर पर एक बकरे की बलि देनी पड़ती है। वामन पुराण में वनस्पतियों की व्युत्पत्ति को लेकर एक कथा भी आती है। आश्विन मास में विष्णु की नाभि से जब कमल प्रकट हुआ तब अन्य देवों से भी विभिन्न वृक्ष उत्पन्न हुए। उसी समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यक्षाणामधिस्यापि मणिभद्रस्य नारद। वटवृक्ष संभव तस्मिस्तस्य रति सदा। पौराणिक वर्णन।
बरगद के वृक्ष कोलकाता। बनियन ट्री कोलकाता। यक्ष से निकट संबंध के कारण ही वट वृक्ष को यक्षवास, यक्षत्रु, यक्षवारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। हमारे पुराणों में ऐसी अनेक प्रतीकात्मक कथाएं प्रकृति, वनस्पति व देवताओं को लेकर मिलती हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ अर्थात पीपल को विष्णु का प्रतीक कहा गया, उसी प्रकार इस जटाधारी वट वृक्ष को साक्षात जटाधारी पशुपति शंकर का रूप मान लिया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अश्वत्थरूपी विष्णु स्याद्वरूपी शिवो यत्, अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटारूपी शिव हैं। हरिवंश पुराण में एक विशाल वृक्ष का वर्णन आता है, जिसका नाम भंडीरवट था और उसकी भव्यता से मुग्ध हो स्वयं भगवान ने उसकी छाया में विश्राम किया। न्यग्रोधर्वताग्राम भांडीर नाम नामत दृष्ट्वा तत्र मति चक्रे निवासाय तत् प्रभु। सुभद्रवट नाम से एक और वट वृक्ष का भी वर्णन मिलता है, जिसकी डाली गरुड़ ने तोड़ दी थी। रामायण के अक्षयवट की कथा तो लोक प्रचलित है ही, परंतु वाल्मीकि रामायण में इसे श्यामन्यग्रोध कहा गया है। यमुना के तट पर वह वट अत्यंत विशाल था। उसकी छाया इतनी ठंडी थी कि उसे श्यामन्योग्राध नाम दिया गया। श्याम शब्द कदाचित वृक्ष की विशाल छाया के नीचे के घने अथाह अंधकार की ओर संकेत करता है और गहरे रंग की पत्रावली की ओर। रामायण के परावर्ती साहित्य में इसका अक्षयवट के नाम से उल्लेख मिलता है। राम, लक्ष्मण और सीता अपने वन प्रवास के समय जब यमुना पार कर दूसरे तट पर उतरते हैं, तो तट पर स्थित इस विशाल वट वृक्ष को सीता प्रणाम करती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद के वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैली तथा जड़ें गहरी होती हैं। इतनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। जड़ों और अधिक तने से शाखाएं बनती हैं और इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना जाता है। वट यानी बरगद को अक्षय वट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पेड़ कभी नष्ट नहीं होता है। अब भी बरगद के वृक्ष को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और आज भी गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में पंचायत करती है। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा।